नमस्कार। आज हम शशक आसन का अभ्यास करेंगे। शशक आसन में शशक का अर्थ है खरगोश, इसीलिए इसे शशक आसन कहते हैं। खरगोश जिस प्रकार से अलग अलग तरीके से बैठता है, उसी तरह हम अलग अलग तरीके से आसन करते हैं। इस शशक आसन के एक भाग का अभ्यास हम पहले भी कर चुके हैं, जिसे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से देख सकते हैं। आज मैं दूसरे तरीके से शशक आसन करके दिखाऊंगी। इसके साथ साथ मॉडिफिकेशन के साथ भी बताऊंगी कि कैसे करना है। जिन्हें घुटने में दर्द हो, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो या कमर के निचले भाग में दर्द हो, उन्हें इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। वैसे इस आसन को करने से पूरी रीढ़ ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी रीढ़ प्रभाव में आती है, जिससे रीढ़ के दोष दूर होते हैं। कमर दर्द और लोअर बैक पेन में भी आराम मिलता है। लेकिन जिनको पहले ही कमर के निचले हिस्से में दर्द है, वे इस आसन का अभ्यास न करें। इस आसन का अभ्यास करने के लिए इस तरह वज्रासन में बैठें। जब हम ऐसे वज्रासन में बैठ के अभ्यास करते हैं, तो वज्रासन के लाभ भी हमें मिल जाते हैं। अपने पैरों में अधिक से अधिक फासला करें। इस तरह फासला करके बैठें। हमारी एड़ियां खुली होंगी और हमारे अंगूठे आपस में मिले हुए होंगे। दोनों हाथों को अपने सामने रखें और धीरे धीरे इन्हें आगे करते हुए ऐसे आगे बढ़े। पूरा सीना आसन से लगे, फिर ठुड्डी आसन पर लगाएं और सामने की ओर देखें। ध्यान रहे कि हिप्स हमारी एड़ियों से लगे रहें। सामर्थ्य के अनुसार कुछ क्षण रुकें, फिर धीरे धीरे वापस आएं। जब हम इस तरह आगे की ओर झुकते हैं, तो समर्पण की भावना आती है, मन शांत होता है, तनाव और चिंता से छुटकारा मिलता है। हमारे कंधों में पूरा खिंचाव आता है। कंधों की मांसपेशियां और सर्वाइकल भाग की मांसपेशियां मजबूत बनने से सर्वाइकल के दोष दूर होते हैं। ऐसे झुकते हुए रीढ़ प्रभाव में आती है, रीढ़ के दोष भी दूर होते हैं। जब हम इस आसन का अभ्यास करते हैं, तो पैरों की नीचे से लेकर ऊपर तक सभी मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है, जिससे ये मजबूत बनती हैं। इस आसन को करने से हमारे पूरे शरीर में रक्त का संचार ठीक प्रकार से हो पाता है। इसे करने से पेल्विक एरिया पर प्रभाव पड़ता है, पेल्विक मसल्स स्ट्रोंग बनती हैं, यूरिन लीकेज की समस्या दूर होती है। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसे करने से पीरियड्स की समस्याओं में राहत मिलती है। अब हम इसे मॉडिफिकेशन के साथ करेंगे। इसके लिए आप कोई चादर या कोई कुशन कुछ भी अपने पैरों के नीचे रख के बैठ सकते हैं। ऐसे कोई चादर बिछाएं, उसके ऊपर बैठें। अगर आपको घुटनों के बल बैठने की प्रैक्टिस नहीं है, तो शुरू में आप इस तरह से खड़े होने की प्रैक्टिस करें घुटनों के बल। इससे घुटनों से लेकर इन पैरों के ऊपर वजन लेने की क्षमता बढ़ेगी। इस तरह खड़े होते हुए आप पैरों को खोलकर भी खड़े हो सकते हैं और पैरों को आपस में इस तरह मिलाकर भी खड़े हो सकते हैं। जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाए, तो धीरे धीरे ऐसे बैठने की प्रैक्टिस करें। इसमें वज्रासन में बैठते हुए एड़ियां खुली रहेंगी और पैर के अंगूठे आपस में मिले रहेंगे। इन एड़ियों के बीच में हमें बैठने की प्रैक्टिस करनी है। अगर थकान महसूस हो तो थोड़ा ऊपर उठ जाएं और फिर से बैठें। जब वज्रासन में बैठने की प्रैक्टिस पूरी हो जाए, तो अपने पैरों को इस तरह खोलकर बैठने की प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे आपको वज्रासन में बैठने की और इस तरह से बैठने की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको पैरों में या घुटनों में दर्द का एहसास नहीं होगा। जब हम इस तरह से बैठने लगे, तो फिर शशक आसन का अभ्यास करें। अपने हाथों को इस तरह से रखें, धीरे धीरे इनको आगे बढ़ाएं। सीना आसन से लगे, ठुड्डी आसन पर लगाएं। ध्यान रहे कि हमारे हिप हमारी एड़ियों से ऊपर ना उठें, इसके साथ मिले रहें। शुरू में हो सकता है कि आप सिर्फ इतना ही झुक पाएं। धीरे धीरे झुकने की प्रैक्टिस करेंगे, एकदम से पूरा नहीं झुकेंगे। जब इतनी प्रैक्टिस हो जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे पूरा झुकें।
फिर ठुड्डी आसन पर लगाने का अभ्यास करें। कुछ क्षण रुकने के बाद वापस आए, फिर वज्र आसन में बैठकर विश्राम करें। इस तरह शशक आसन का अभ्यास करें, प्रतिदिन योग करें। योग हमें बहुत लाभ पहुंचाता है। योग करें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।